हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोमेश जैन ऑन बिहाफ ऑफ रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। आज जो 27 जनवरी 24 को जेई मेंस का जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसके मॉर्निंग सेशन का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। जो मेमोरी बेस्ड है, बच्चों ने जो अपन को क्वेश्चन बताए उनको मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। होप कि ये इससे जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको हेल्प मिलेगी जिनके एग्जाम्स नेक्स्ट कमिंग डेज में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. If the minimum distance of center of circle from the any point of parabola is d, then find d square. कॉनिक सेक्शन का और सर्कल का मिक्स क्वेश्चन है। तो देखिएगा, पैराबोला दिया है और एक सर्कल का अपन को इक्वेशन दी हुई है। तो सर्कल का सेंटर हो गया आपके पास, दैट इज 2,8 और पैराबोला पर कोई पॉइंट है। हमने पैराबोला पर कोई पॉइंट मान लिया। अब देखो, सर्कल के सेंटर और पैराबोला के मिनिमम डिस्टेंस है। तो पैराबोला के किसी पॉइंट P को हमने कंसिडर कर लिया AM स्क्वायर कोमा -2AM। इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचेंगे तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस जो है कॉमन नॉर्मल के अलोंग निकाली जाती है। इसका मतलब ये नॉर्मल सर्कल के लिए भी नॉर्मल है और सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा। क्लियर? तो अब मैं P पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहा हूं। नॉर्मल एट P y इक्वल टू mx -2am -am क्यूब, और a की वैल्यू पैराबोला में दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x दैट इज 1। क्लियर? तो y इक्वल टू mx -2m -m क्यूब, ये नॉर्मल ऑफ द पैराबोला हो गया। अब ये नॉर्मल सर्कल के सेंटर से भी पास होगा विच इज 2,8, तो इसको हमने पास करा दिया 2,8 से। क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास 8 इक्वल टू इट इज 2m -2m -m क्यूब। क्लियर? तो 2m से 2m आपका कैंसिल हो गया, तो यहां से m की वैल्यू मुझे मिल गई -2। समझ में आ गया? अब वो पॉइंट P हमें मिल गया, दैट इज इक्वल टू इट इज 4,4। ये पॉइंट P हो गया। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है सेंटर से लेके इस पॉइंट P की, तो दैट पॉइंट इज 4,4 जहां पर ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट आएगी। समझ गए सब लोग? चलिए, तो अब यहां से हमें डिस्टेंस निकालनी है। सेंटर को हम लोग थोड़ी देर के लिए Q बोल देते, सो PQ डिस्टेंस, और इस PQ डिस्टेंस को इन्होंने D बोला है और हमें D निकालना है। सो PQ स्क्वायर दैट इज D स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 - 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 8 - 4 स्क्वायर दैट इज 16 विच इज इक्वल टू 20। सो इट इज इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन, इट इज द आंसर 20। समझ में आ गया? तो आसान क्वेश्चन था, कॉमन कंसेप्ट पर क्वेश्चन था ये, कॉनिक सेक्शन और सर्कल का मिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 वेक्टर्स का क्वेश्चन है। क्लियर? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट काम में आ रहे हैं इसमें। ए वेक्टर दे रखा है आई कैप 2j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। साथ में a क्रॉस b इज b वेक्टर, a डॉट c इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट c क्रॉस b माइनस b वेक्टर माइनस c वेक्टर। क्लियर? इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। अब सबसे पहले यहां से हम लोग इसको a डॉट c क्रॉस b, इट इज a बॉक्स ACB। क्लियर? इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूं यहां पर, इट इज बॉक्स ACB माइनस यहां से आ गया आपका a डॉट b, यहां से आ गया आपके पास a डॉट c। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यू चाहिए ACB। अपन ने स्केलर ट्रिपल में बॉक्स ऑफ ACB को क्या मैं A क्रॉस C डॉट B भी लिख सकता हूं? क्लियर? क्योंकि डॉट और क्रॉस की पोजीशन हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हमें यहां पर A क्रॉस C की वैल्यू दे रखी है B, सो इट इज B डॉट B माइनस A डॉट B। अब A डॉट B की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, इट इज A वेक्टर, इट इज B वेक्टर। अब यहां से A डॉट B की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इट इज 1 - 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो A डॉट B की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 0 निकाल ली हम लोगों ने। A डॉट C दैट वैल्यू इज गिवन विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये आ गया B डॉट B -3। B डॉट B मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर। क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर?
तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 27 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 24। क्लियर है? तो ये सिंपल डॉट क्रॉस पर क्वेश्चन था और ये इसका ऑप्शन नंबर ए 24 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर द लाइन 4x plus 5y equal to 20. Let two other lines L1 L2 which trisect the line L and pass through the origin, then tangent of the angle between L1 and L2. स्ट्रेट लाइन और एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये लाइन, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, तो यहां पर अपने पास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5,0। ये पॉइंट हो गया हमारा बी, दैट इज इक्वल टू 0,4। क्लियर? अब ये कह रहे हैं कि ओरिजिन से दो लाइन आ रही है जो इनको ट्राइसेक्ट कर रही है। एक लाइन इधर आ रही होगी, ये इस पॉइंट को पी ले लीजिए, एक लाइन इधर आ रही होगी, इस पॉइंट को क्यू ले लीजिए। क्लियर? अब ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसको 1:2 में डिवाइड करेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 3, इसी तरह आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर? इसी तरह ये पॉइंट भी ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 10/3। ठीक है, और इधर से आ जाएगा 4/3। इस तरह से हमें P पॉइंट मिल गया, Q पॉइंट मिल गया, ओरिजिन हम लोग जानते हैं 0,0। अब इन्होंने कहा था देन टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। किसी लाइन को L1 कंसिडर कर लिया, इस लाइन को हमने L2 कंसिडर कर लिया। अब स्लोप ऑफ L1 लाइन निकाल रहा हूं मैं। क्लियर? L1 लाइन के स्लोप को हमने M1 बोल दिया, इसी तरह L2 लाइन के स्लोप को हमने M2 बोल दिया। क्लियर? स्लोप दैट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is 4/10 which is 2/5। इसका स्लोप आ गया आपके पास 2/5। ठीक है, इसी तरह यहां से आ जाएगा आपके पास y2 minus y1 over x2 minus x1 that is 8/5। अब इन दोनों लाइंस के बीच का हमें एंगल निकालना है और उसका टेंजेंट निकालना है। क्लियर? तो हम जानते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा m1 minus m2 over 1 plus m1 m2. So tangent of that angle is tan theta equal to m1 minus m2 over 1 plus m1 m2। क्लियर? तो एलसीएम ले लिया यहाँ से 5, तो ये आ गया आपके पास -6/5, तो ये आ जाएगा आपके और 25, तो 25 + 16 41। सो फाइनली रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 30/41। इट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, इट इज 30/41 विच इज द ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो बेसिक क्वेश्चन था, सेक्शन फॉर्मूला प्लस एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट इसमें काम आया है। क्लियर? आगे बढ़े बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ये पहला जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन है। इफ n-1 CR k² - 8 NCR + 1 देन द रेंज ऑफ k। क्लियर? अब बाइनोमियल NCR पर बेस्ड है, बाइनोमियल भी नहीं बोले इसको, सिंपल NCR की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसको, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, n-1 CR दैट इज इक्वल टू k² - 8 NCR + 1। NCR + 1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, n/r + 1, इट इज n-1 CR। क्लियर है? तो n-1 CR, n-1 CR, यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k² - 8 दैट इज इक्वल टू r + 1/n। क्लियर है? अब यहां से हमें k की रेंज निकालनी है, तो अब कहीं से r + 1/n की वैल्यू मिल जाए, तो यहां पर हमारे पास n-1 CR लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि NCR ओवर NCR जो k² - 8 है, NCR ओवर NCR, NCR हमेशा एक इंटीजर होता है, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो पहली इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है
के स्क्वायर माइनस 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी उसके लिए मैं r प्लस 1 बाई एन की वैल्यू निकालते हैं। तो हम कंसेप्ट जानते हैं कि यहां से n माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन r। सो यहां से मैं कह सकता हूं कि r प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन n। सो r प्लस 1 बाई n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है। अब देखते हैं, अब इस सिंपल इनइक्विटी को सोल्व करना है। तो यहां से मेरे पास जो k की रेंज आएगी वो आ जाएगी -2√2 से, है ना, ग्रेटर देन आपके पास ये हो जाएगा। तो या डायरेक्ट पूरा ही सोल्व कर लो। यहां से हमारे पास आ गया k स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। सो इट इज फ्रॉम -3 to 3। ये फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो गया। इधर से रेंज आ जाएगी आपके पास -∞ टू -2√2 यूनियन 2√2 से लेके इनफाइनाइट। ये दोनों पार्ट अपन ने यहाँ से सोल्व कर दिए। अब फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें पॉजिटिव साइड दे रखी है। क्लियर। तो सारे पॉजिटिव ऑप्शन दे रखे हैं। सो फ्रॉम दिस पार्ट वी कैन से k बिलोंग्स टू 2√2 ओपन टू 3 क्लोज। क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज द फर्स्ट ऑप्शन 2√2 ओपन टू 3 क्लोज, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो रिपीटेड क्वेश्चन था, जेईई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है वैसे, बट ठीक है, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अल्फा एक्स बीटा वाई 9 टाइम्स ऑफ ln 2x प्लस 3y माइनस गामा इक्वल टू x प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमसे पूछिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखिएगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ 2x प्लस 3y है और यहाँ 4x प्लस 6y है। क्लियर। तो सिंपल लीनियर को t मानने से ये सेम लीनियर है, तो ये t में वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन कंप्लीट करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x प्लस 3y माइनस 2 ओवर 4x 6y माइनस 7। तो यहाँ सेम लीनियर है, तो ऐसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट बताया था कि 2x प्लस 3y को क्या कंसिडर कर लीजिए, t कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। क्लियर है। अब यहाँ dy बाई डी एक्स की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया dt अपॉन डी एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ t माइनस 2 ओवर 2t माइनस 7। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इक्वेशन है सिंपल, वैसे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। सबसे पहले 3 को इधर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट बन गया dt बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास -3t, ठीक है, प्लस 6 2t माइनस 7 प्लस 2 हो गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, तो dt ओवर डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास दैट इज इक्वल टू 4t माइनस 3t दैट इज 6 माइनस 8 2t माइनस 7। क्लियर। अब सिंपल ये वेरिएबल सेपरेबल पार्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2t माइनस 7 ओवर t माइनस 8 dt दैट इज इक्वल टू dx। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो -8 है तो यहाँ -16 चाहिए। क्लियर। तो -16 के लिए मैंने यहाँ पर 9 ऐड कर दिया और 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 9 सब्ट्रैक्ट किया उससे अपना पास 2 प्लस और जो 9 ऐड किया उससे बन जाएगा 9 अपॉन t माइनस 8 dt दैट इज इक्वल टू dx। अब अपन इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इधर वाला पार्ट आपके पास बन गया 2t दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y। ठीक है, प्लस 9 टाइम्स ऑफ ln t माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 8 दैट इज इक्वल टू x प्लस सी। तो ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब इन्होंने दिया था कि दिस सॉल्यूशन इक्वल टू अल्फा एक्स बीटा वाई 9 टाइम्स ऑफ दिस। तो दोनों को कंपेयर किया अपन ने, तो अल्फा एक्स, तो अल्फा की वैल्यू हमारे को यहाँ पर क्या मिली 4 मिली, दैट इज बीटा वाई, तो बीटा की वैल्यू हमको क्या मिली यहाँ से दैट इज इक्वल टू 6।
देन आगे 9 टाइम्स ऑफ ln 2x 3y माइनस गामा, तो यहाँ से गामा की वैल्यू हमको मिल गई, दैट इज इक्वल टू 8। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो दैट इज इक्वल टू, तीनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक डिस्कस कराया। होप कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स आगे नेक्स्ट डेज में, उनको थोड़ा बहुत हेल्प मिल रही है कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और जिन बच्चों का आज एग्जाम हो गया है उनको ऑल द बेस्ट है, और जिनको होने वाला है उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।